हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में समझते हैं हायरार्की को। हायरार्की को हिंदी में बोलते हैं पद सोपान। ठीक है। काफ़ी छोटा सा और इजी सब्जेक्ट कह लीजिए, टॉपिक कह लीजिए, है ना। हायरार्की क्या होती है, एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। घर में क्या होता है, बाबा जी बड़े, दादी, पिताजी या अगर ताऊ जी वगैरह हैं तो वो, ठीक है ना। तो हम एक सिंपल ऐसे समझते हैं, दादाजी हो गए, ठीक है, उसके बाद फादर हो गए, दादी है और छोटा बच्चा। तो ये हो गया ऊपर से लेके नीचे, ठीक है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और बच्चे से अगर कोई चीज़ जाएगी तो ऊपर से, मतलब ऐसे करके फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट। अब देखिए काम कैसे होता है। अगर डिसीजन लेना है घर में, समझिए जैसे कि अभी शादी का सीजन काफ़ी चल रहा था, अभी बीच में कुछ दिन के लिए रुक गया है। समझिए भात देना है, ठीक है। अब बुआ के यहाँ या दीदी के यहाँ पे भात जाना है, तो कैसे निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लिया जाएगा ऊपर जो अथॉरिटी है उसके द्वारा। मतलब बाबा जी बैठेंगे, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन है तो अब यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहे हैं। तो बाबा जी बैठेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी हो गया वो, ठीक है ना। उसके साथ के में जो ऊपर का जो टॉप नॉच ऑफिसर्स हैं वो लोग बैठे, उन्होंने डिसीजन लिया, सेक्रेटरी ने फाइनल करा, बाबा जी फाइनल करेंगे भैया बाद में ये चीज़ें देनी है, सजेशन लिए गए, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसको फॉलो अप किया जाएगा, मतलब पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक किस तरीके से। फिर नीचे बताया जाएगा भैया ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर छोटा वो बच्चा जो होता है ना घर का, उसको भी पता चलता है बाद में ये चीज़ जा रही है, वो अपने दोस्तों को बताता है हमारे यहाँ हम गए थे बुआ के यहाँ और हम ये चीज़ें देकर आए हैं, ठीक है। ये है एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक हायरार्की का पूरा सिस्टम। मतलब एक लैडर की तरह, लैडर मतलब सीढ़ी जो होती है ना, ऊपर से ऐसे करके ऑर्डर फॉलो होते हैं, ABCD, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा किया जाता है ऐसे। और ये फाइल मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेशन इससे बहुत अच्छा होता है, डिसिप्लिन आता है इससे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, करेक्ट। इससे पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन में उसमें हार्मनी बनी रहती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि मेरा मन करा आज मैं सेक्रेटरी से जाके मिलती हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है ना। या सेक्रेटरी का मन करा कि उसने सीधा का सीधा नीचे के जो ऑफिसर है उसको बुला लिया, वो पूरा एक ऐसे चलता है। फाइल मूवमेंट जैसे मैंने बताया वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। पूरा का पूरा एक आपस में जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो है एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबिलिटी तय होती है, राइट। इससे ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन होता है अथॉरिटी का, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हालांकि ये भी एक प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का, इसको भी हम बाद में समझेंगे, थोड़ा सा बता रही हूँ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब जो ऊपर का जो ऑफिसर है वो अपनी जो पावर है, अथॉरिटी है ना, पावर नहीं अथॉरिटी, जो वो डेलीगेट कर नीचे वाले अधिकारी को देता है, उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मतलब अपनी कुछ शक्ति नीचे को दे दी जिससे कि काम जो है सही तरीके से इन हार्मोनियस वे होता रहे। इससे ऑर्गेनाइजेशन में कोहेरेंस आता है, आपस में मिलजुल के सब लोग काम करते हैं। ये तो होगी इसकी अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें भी होती होंगी, ठीक है। बुरी बातें कैसे हैं, बुरी बातें इसकी ये है कि इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो फाइल मूवमेंट है ना, इस पे ज्यादा बल दिया जाने लगता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन किस वजह से कर रहा है, एक एम है ना ऑर्गेनाइजेशन का, जिसी वजह से तो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, समय के साथ में वो जो फाइल मूवमेंट है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, उस पर बल दिया जाने लगता है और ये स्पीडी डिस्पोजल ऑफ वर्क जो होना चाहिए वो पीछे छूट जाता है। सबसे पहली बात, इससे रेड टेपिज्म बढ़ता है, लाल फीताशाही। वो लोग अपने आप को एक तरह से इंपॉर्टेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो ऑफिशियल्स हो जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इससे काम में डिले होती है क्योंकि नीचे से ऊपर पूरा का पूरा काम इस तरीके से चलेगा, भाई उसके भी साइन होने चाहिए, उसके भी होने चाहिए, उसके भी, ऐसे करके पूरी पूरी सबकी नोटिंग चलती है, ठीक है। तो इससे डिले भी होती हैं। तो देखिए दोनों चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया हायरार्की। हायरार्की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए। इसी वजह से जो फ्योल है, फ्योल ने इनका जो इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको उन्होंने बोला है स्केलर चेन, ठीक है। और मूने जो है उन्होंने कहा है, मूने एक थिंकर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने कहा है, ये इसका वो उतर गया था, तो उन्होंने कहा है मूने ने कि जो हायरार्की है ये एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है। और बिल्कुल करेक्ट बात है। हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं लेकिन ये घर में हर जगह और ये हायरार्की होती ही है, बिल्कुल होती है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ, फेयोल ने इसमें कुछ चीज ऐड करी, उन्होंने दिया गैंग प्लैंक का सिद्धांत, ठीक है।
हायरार्की की वजह से जो थोड़ी कमी आ जाती है सिस्टम के अंदर, जब सिस्टम ज़्यादा बोझिल हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, डायनामिज्म नहीं रहता सिस्टम के अंदर, न्यू डिसीजंस जो होते हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है ना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फेयोल ने क्या किया, फेयोल ने गैंग प्लैंक दिया। गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक ये है कि देखिए इस तरीके से ये लैडर है, पिरामिड की तरह ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि सीधा का अगर जेड को ठीक है, अगर सीधा उससे जाके कुछ कहाँ है, समझिए इधर तो एम ले लीजिए और इधर एन ले लीजिए, और ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से वर्क करेगी, ए बी सी डी एफ जी एच आई, है ना, जे के एल एम, इस तरीके से पूरा का पूरा, ठीक है। तो अगर इधर के किसी ऑफिसर को इधर वाले ऑफिसर से काम है तो पहले क्या होगा, पहले ये प्रोसीजर ऐसे जाएगा और फिर वो ऐसे जाएगा, करेक्ट। लेकिन जल्दी में कैसे हो सकता है? जल्दी में ये हो सकता है कि अगर इधर का जो जे है वो अपने इमीडिएट जो उसका बॉस है उसे बता के कि भाई ऐसे, उसकी परमिशन से सीधा का सीधा इधर एम से मिल लेता है, एम के ऊपर का जो अधिकारी है उसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दोनों की परमिशन है, तो वो सीधी एक लाइन ऐसे करके ऐसे और ये ऐसे ए बन गया, ठीक है। ये हो गया गैंग प्लैंक। प्लैंक होता है ना लकड़ी, जैसे कि नदी के अंदर जैसे लकड़ी कोई पड़ी हुई है, ठीक है ना, मतलब आप उस पर कूद के इस पार से उस पार जा सकते हो, सिंपल बस ये है, ठीक है। तो फेयोल ने दिया है गैंग प्लैंक, ठीक है ना, किसने इसको स्केलर चेन बोला है? स्केलर चेन बोला है इसको फेयोल ने, ठीक है। बस हायरार्की छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।